आज हम बनाएंगे आलू से बनी बच्चों की फेवरेट रेसिपी, जो सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि मार्केट से भी ज्यादा हेल्थी है। तो चलिए बिस्मिल्लाह कहकर आज की ये मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर मैं 4 से 5 आलू लूं। तो आलूओं को अभी हम अच्छी तरीके से उबालना है प्रेशर कुकर में। अभी हम आलू के साथ नमक भी ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद अभी हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके आलू उबलने तक अच्छे से उबाल लेंगे। अभी मैं आलूओं को 3 से 4 सीटी आने तक अच्छे से उबाल लूंगी। तो चलिए अभी हम आलू को चेक कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से आलू उबल चुके हैं। तो अभी हम एक एक करके आलूओं को गर्म पानी से बाहर निकाल लेंगे। तो इसी तरह हम सारे आलूओं को निकाल लेंगे। इस तरह निकालने के बाद अभी हम आलूओं को ठंडा होने के लिए साइड में रख लेंगे। अभी आलू एकदम ठंडे हो चुके हैं। तो चलिए अभी हम आलू का छिलका निकाल लेंगे। इस तरह एक एक आलू उठाकर हम इसका छिलका निकाल लेंगे आराम से। आपके बच्चों को कौन सी स्नैक्स की रेसिपी पसंद है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो इसी तरह हम सारे आलूओं का छिलका निकाल लेंगे। इस तरह सारे आलूओं का छिलका निकालने के बाद अभी हम आलू को अच्छी तरीके से ग्रेट करना है ग्रेटर की मदद से। आप चाहे तो मिक्सी के जार में डालकर आलू का पेस्ट भी बना सकते हो। इस तरह हम सारे आलूओं को अच्छी तरीके से ग्रेट करके रख लेंगे। और अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे कॉर्नफ्लोर 3 चम्मच। और अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। आपके सेहत के हिसाब से आप ऐड करिए। और अभी हम इसके अंदर आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर लेंगे। इस तरह ऐड करने के बाद जिस तरह हम रोटी का आटा गूंदते हैं उसी तरह हम अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। आपको अगर ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई तो मेरे वीडियो को हाइप करना मत भूलिए। इस तरह अच्छी तरीके से हम गूंदने के बाद इसका इस तरह एक डो बनाकर रख लेंगे, सॉफ्ट डो। तो चलिए अभी हम इस डो को बेल लेंगे। बेलने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लोर। पलीतन के लिए इस तरह हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालेंगे पलीतन के लिए। तो चलिए अभी हम डो को लेकर बेलना है। तो बेलने के पहले हम इस तरह कॉर्नफ्लोर में अच्छे से डिप कर लेंगे डो को। इस तरह अच्छे से राउंड शेप दे देंगे पहले। तो चलिए अभी हम बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे। जिस तरह हम रोटी बेलते हैं उसी तरीके से बेलेंगे, लेकिन बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसको बेलेंगे। इस तरह अच्छी तरीके से हम बेल लेंगे। इस तरह बेलने के बाद अभी हम ले लेंगे इस तरह का कोई भी एक कैप। इस तरह कैप के मदद से हम राउंड शेप देते जाएंगे। इस तरह हम अच्छे से प्रेस करने से अच्छे से राउंड शेप आ जाएगा और सर्कल एक छोटा सा सर्कल बन जाएगा। इसी तरह हम पूरे रोटी के ऊपर इस तरह अच्छे से सर्कल दे देंगे। अब ये जो बचा हुआ एक्स्ट्रा आटा है इसको इस तरह निकाल देंगे। इसको बाद में हम इसी तरह बेलकर राउंड शेप दे देंगे। तो इसी तरह हम सारे आटे के सर्कल्स बना लेंगे। इस तरह बनाने के बाद अभी हम इन सर्कल को साइड में रख लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो मैं इतना सा साइज का बनाई हूँ। आप चाहे तो बड़ा या छोटा भी कर सकते हो। तो अभी हम इसके अंदर 2 होल बनाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लियो पेन का कैप। आप चाहे तो स्ट्रॉ भी ले सकते हो। तो इस तरह हम दबाते हुए 2 होल बना लेंगे छोटे वाले। और अभी हम स्पून की मदद से इसके ऊपर एक स्माइली वाला शेप दे देंगे। इस तरह दबाकर हम हल्के हाथों से इस तरह दबाने से इस तरह स्माइली शेप आ जाएगा। अभी आप देख सकते हो बहुत ही क्यूट सा स्माइली बनकर तैयार है। तो इसी तरह हम सारे सर्कल के ऊपर इस तरह 2 होल बना लेंगे पहले। उसके बाद हम स्पून की मदद से इसको स्माइली शेप दे देंगे। तो इसी तरह हम सारे सर्कल के ऊपर शेप दे देंगे। तो इस तरह मैं बनाकर सारे सर्कल्स को शेप देकर रखी हूँ। तो चलिए अभी हम इसको साइड में रख लेंगे। अभी यहाँ पर मैं पहले से एक तेल गरम के लिए रख ली थी। तेल एकदम गरम होना चाहिए। तो इस तरह एक एक स्माइली को उठाकर हम तेल में छोड़ते जाएंगे। तो अच्छे से हम अभी हाई फ्लेम में रखकर अच्छे से उलटते पुलटते अच्छे से क्रिस्पी होने तक इनको फ्राई करना है। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो कमेंट में जरूर बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इस तरह अच्छे से क्रिस्पी होने के बाद हम इनको तेल से अलग कर लेंगे, लेकिन तेल को अच्छे तरीके से हम छान कर लेना है। तो इस तरह हम छन्नी में निकाल लेंगे तो तेल अच्छी तरीके से निकल जाएगा। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारे आलू से बने बिल्कुल मार्केट से भी टेस्टी और हेल्थी फ्रोजन स्माइली की रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो कमेंट में जरूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।